गाइस, मेरा नाम है रिनी पंकज श्रीवास्तव। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ती हूँ। आज हम पढ़ेंगे गणित में कक्षा 7वीं का 12वां चैप्टर, जिसका नाम है क्षेत्रमिति, जिसे हम अंग्रेजी में मेंसुरेशन कहते हैं। आज हम इसके 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिनका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप होता है हमारा किसी भी आकृति के भुजाओं के योग को हम परिमाप कहते हैं। अब उसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है हमारा वर्गात्मक परिणाम, जिसे हम भुजाओं के गुणन से जानते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 2 आकृति है, आयत और वर्ग। आयत की परिमाप होती है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा 1 भुजा के बराबर। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले दिए हैं। अब हमारे पास क्षेत्रफल का आता है, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला है भुजा गुणा भुजा, जिसे हम भुजा की घात 2 भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अभ्यास 12A पर, जिसका पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्नांकित आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें 4 आकृतियां दिए हैं, हमें इनके परिमाप निकालने हैं। तो पहली आकृति में हमें एक आयत दिया है, जिसका जो लंबाई है वो है 6 सेमी और जो चौड़ाई है वो है 3 सेमी। तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है हमारे पास 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। तो हमने लंबाई की जगह 6 रखा और चौड़ाई की जगह 3 रखा, तो 6 जमा 3 हमें मिला 9, और 2 गुणा 9 होता है हमारा 18 सेमी के बराबर। तो हमारा परिमाप आ गया 18 सेमी। अब हमारा दूसरी आकृति दी है वो वर्ग की है, तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा यहाँ पर दी है, यहाँ पर 10 मिलीमीटर। तो 4 गुणा 10 हो जाता है हमारे पास 40 मिलीमीटर आ गया परिमाप। अब हम आते हैं तीसरे भाग पर। तीसरे भाग पर हमें एक आयत दिया है, जिसका परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पर लंबाई जो है वो दी है 10 मीटर, और जो चौड़ाई दी है वो है 1.5 मीटर। तो 10 प्लस 10 जमा 1.5 होता है हमारे पास 11.5, और 2 गुणा 11.5 होता है हमारे पास 23। तो हमारा आयत का परिमाप आ गया 23 मीटर। अब देखिए चौथा भाग। चौथे भाग में ना हमारे पास एक आयत है और ना ही एक वर्ग है। तो हम आकृति का जो परिमाप होता है वो हमें पता है कि सारी भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो सारी भुजाएं का नाप हमें दिया हुआ है, तो इसी के चलते हम सारी भुजाओं का योग निकालेंगे, और वो कुछ इस तरीके से निकलेगा 5 जमा 1.2 जमा 1.5 जमा 1 जमा 2 जमा 1 जमा 1.5 जमा 1.2। तो इसको जोड़कर हमारे पास आ जाता है 14.4 मीटर। ये आ गया हमारा इस आकृति का परिमाप। अब हम आते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 है हमारे पास, प्रश्न संख्या 1 में दी गई आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हमने प्रश्न 1 में सारी आकृतियों का परिमाप निकाला था, अब हमें उन सारी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला जो पहला हमारे पास है, आयत का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें इस आयत की जो लंबाई है वो 6 सेमी और जो चौड़ाई है वो 3 सेमी दी हुई है। तो 6 गुणा 3 होता है 18, तो 18 सेमी स्क्वायर। देखिए जब हमारा क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो सेमी स्क्वायर में आती है, तो इसीलिए 18 सेमी स्क्वायर, इसका हो जाएगा सेमी की घात 2, इसका उत्तर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला आता है दूसरा, जो जिसमें हमारे पास वर्ग है। वर्ग की हमें भुजाएं दी हुई है 10 मिलीमीटर की। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुणा भुजा। तो भुजा है इसमें 10 और 10, तो 10 गुणा 10 हो गया 100, तो 100 मिमी स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 है हमारे पास, आयत का क्षेत्रफल। आयत दिया है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फार्मूला अभी हमने पढ़ा था, जो कि था लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई हमें दी है 10, और जो चौड़ाई है वो हमें दी है 1.5 मीटर। तो 10 गुणा 1.5 होता है हमारे पास 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ हमारा तीसरा भाग खत्म होता है। चौथे पर आते हैं। चौथे में हमें देखिए कोई आकृति दी हुई थी। इस आकृति का कोई नाम तो नहीं है, तो इसीलिए हमने इस आकृति को 2 आयत में
विभक्त किया है, जिससे हम, क्योंकि हमें आयत का फार्मूला पता है क्षेत्रफल निकालने का, तो इसलिए हमने दो आयतों में इसको विभक्त किया है। एक ऊपर वाली बड़ी है और एक जो छोटी वाली है वो, एक जो नीचे वाली है वो छोटी है। तो हम पहले इसका ऊपर वाली का आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको दूसरी वाली के निकाल के दोनों का योग निकाल देंगे, तो हमारे पास इस आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दी हुई आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमने इस वाली आकृति ऊपर वाली आयत का निकाला है, तो ऊपर वाली आयत का हो जाएगा, लंबाई होगी 5 और चौड़ाई हो गई 1.2, तो 5 गुणा 1.2 होता है हमारे पास 6 मीटर। तो 6 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे ऊपर वाली आयत का क्षेत्रफल, और नीचे वाली का आ गया, ये है हमारे पास 1 मीटर, ये है हमारे पास 2 मीटर, तो 1 गुणा 2 आ गया हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आकृति का क्षेत्रफल इन दोनों का योग हो जाएगा, इसका आया 6, इसका आया 2, तो 6 जमा 2 आ गया हमारे पास 8 मीटर स्क्वायर इस आकृति का आ गया क्षेत्रफल। अब हम आते हैं प्रश्न 3 पर, जो कि है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। पूरा करके हमें इसका उत्तर दिया हुआ है। जहाँ पर मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया है, मतलब वहाँ की आपको वैल्यूज निकालनी है, वहाँ का जो उत्तर है वो आपको निकालना है। अब हमें दिया क्या है, हमें एक आयत दिया है, उसकी लंबाई चौड़ाई दी है, हमें परिमाप और क्षेत्रफल दिया है। अब देखिए पहले वाला जो है उसमें हमें चौड़ाई दी है, परिमाप दिया, हमें क्षेत्रफल और लंबाई निकालनी है। इस प्रश्न के मैंने पहले और तीसरा भाग किया है, दूसरा और चौथा आप खुद करके देखेंगे, क्योंकि इनके फॉर्मूला मैंने दे दिए हैं, ऐसे ही करना है, आसान है। पहला भाग कुछ इस तरीके से होगा हमारा। तो हमें लंबाई और क्षेत्रफल निकालना है, चौड़ाई और परिमाप दी है। तो आयत की लंबाई का फार्मूला होता है, आयत का परिमाप भाग करेंगे इसको 2 में और घटाएंगे चौड़ाई को, तो बराबर ये आ गया हमारे 18 दिया है हम परिमाप, बटा 2 माइनस चौड़ाई कितनी है 4, तो 18 बटा 2 18 बांटेंगे हम 2 में से, 18 बटा 2 आ गया हमारे पास 9 में से हमारा 4 घटेगा तो आएगा 5, तो 5 मीटर आ गया हमारा आयत की लंबाई। देखिए जो उत्तर है उसमें भी हमें 5 मीटर दिया हुआ है, तो मतलब हमारा जो उत्तर है वो सही आया है। अब आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमने अभी निकाली है 5 मीटर, तो 5 गुणा चौड़ाई हमें दी हुई है 4 मीटर, तो 5 गुणा 4 आ गया हमारे पास 20 मीटर स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो क्षेत्रफल होता है उसका जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर में आती है, यहाँ पर जो भी होगा उसकी घात 2 होगी। ठीक है, अब हम आते हैं अगले भाग पर, जो कि है तीसरा। तीसरे में हमें लंबाई और परिमाप निकालना है, चौड़ाई और क्षेत्रफल दिया है आयत का। तो आयत की लंबाई का फार्मूला हो गया आयत का फिर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई बराबर, आगे हमारे पास 20, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल हमें 20 सेमी स्क्वायर दिया है, बटा गया उसको 4 में, भाग कर दिया 4 में, तो आ गया 5 सेमी, तो 5 सेमी उसकी आयत की लंबाई आ गई। ठीक है, अब परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। तो लंबाई देखिए अभी हमने 5 निकाला है, चौड़ाई हमें 4 दी हुई है, तो 5 जमा 4 आ गया 9, 2 गुणा 9 आ गया 18, तो 18 सेमी आ गया हमारा परिमाप। ठीक है, बाकी भाग आप खुद करके देखिएगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न 4। निशा के विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में एयर में बताइए। तो देखिए हमें 60 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर दिया है, इसका मतलब जो उसका खेल का मैदान है वो हमारा आयत की आकृति में बना है। तो आयत का क्षेत्रफल हमारे पास उसका क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमने ले ली 60 और चौड़ाई ले ली 50, तो 60 गुणा 50 हो गया हमारे पास 3000, तो 3000 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया क्षेत्रफल। अब हमें पता है कि जो 100 मीटर स्क्वायर होता है वो हमें हमारे 1 एयर के बराबर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर हो गया हमारा 1/100 एयर के बराबर। अब हमें 3000 मीटर स्क्वायर, जो हमें जो चौड़ाई निकाली थी मीटर स्क्वायर में आई थी वो, इसको हमें एयर में बदलना है। तो हमने क्या किया, 3000 मीटर स्क्वायर बराबर 1/100, जो हमारा 1 के लिए थी उसी को हमने गुणा कर दिया 3000 से, क्योंकि हमें 3000 का निकालना है। तो 3000 एयर में किया तो हमारे पास 30 एयर आ गया। तो अतः खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर 30 एयर है। ठीक है, अभी हमारा ऐसे ही सॉल्व हो गया है। अब हमारा आता है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है हमारा,
अविनाश के कृषि फार्म की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 110 मीटर है। कृषि फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको हेक्टेयर में बदलेंगे। अब हमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दी है, मतलब जो हमारे पास फार्म है वो उसकी जो आकृति है वो आयत की है, तो इसीलिए हमारा जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हमारा फार्म का क्षेत्रफल आ जाएगा 240 गुणा 110, जो आ गया हमारा 26,400 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर के बराबर होता है, वैसे ही ऊपर जैसे हमने बदला था वैसे हम करेंगे, तो हमारा 1 मीटर स्क्वायर 1/10,000 हेक्टेयर के बराबर हो जाएगा। वैसे ही हमने 26,400 से गुणा करेंगे तो हमारा 2.64 हेक्टेयर आ जाएगा। तो अतः हमारा जो कृषि फार्म का क्षेत्रफल है वो आ गया 2.64 हेक्टेयर। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न 6 पर। प्रश्न 6 है हमारे पास, एक आयताकार मैदान, मतलब जो आकार है उसका वो आयत का है, का क्षेत्रफल हमें दिया है 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस आयताकार मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मैदान का जो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है वो 0.5 हेक्टेयर यानी 5,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि हमारे 10,000 मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर होता है, मतलब 1 हेक्टेयर में हमारे 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो हमारा 0.5 में कितना हो गया, इसको हम गुणा करेंगे 10,000 से तो हमारे पास 5,000 मीटर स्क्वायर आएगा। मैदान की एक भुजा हमें दी हुई है 125 मीटर। मैदान की दूसरी भुजा का फार्मूला हो गया हमारे पास क्षेत्रफल बटा जो हमारे पास एक भुजा दी हुई है वो, तो 5,000 बटा 125 हमारे पास आ गया 40 मीटर। तो मैदान की दूसरी भुजा की लंबाई हो गई 40 मीटर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्षेत्रफल की एक भुजा, जैसे हमारे पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर हमें लंबाई निकालनी है तो हमारा उसका वो हो जाएगी हमारी क्षेत्रफल बटा चौड़ाई के बराबर, और अगर हमें चौड़ाई निकालनी है तो चौड़ाई हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल बटा लंबाई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक भुजा हमें दी हुई है तो बटा करके दूसरी भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न 7 पर। प्रश्न 7 है हमारा, एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेमी है। एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेमी है, मतलब एक हमें वर्ग आकार की टाइल दी है जिसका जो भुजा है वो 12 है, मतलब उसकी सारी भुजाएं कितनी सेमी की हो गई, 12 सेमी की। टाइल का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला था हमारे पास 12 गुणा 12, भुजा गुणा भुजा था तो 12 गुणा 12 हो जाएगा। 12 गुणा 12 होता है हमारे पास 144, तो 144 सेमी स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ गया। और परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 12 मतलब 48 हमारे पास 48 सेमी आ गया हमारा टाइल का परिमाप। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न 8 पर। प्रश्न 8 है हमारे पास, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3/2 का अनुपात है। खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च 1.50 प्रति मीटर की दर से बताइए, जबकि खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। देखिए, क्षेत्रफल हमें दिया है और जो लंबाई और चौड़ाई है उनका अनुपात हमें दिया है। तो खेत की लंबाई 3 गुणा मीटर हमने ले ली, 3x मीटर। ठीक है, x यहाँ पर हमारा कोई भी संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो असल में लंबाई है वो आती है। तो 3x मीटर हमने ले ली लंबाई और चौड़ाई ले ली हमने 2x। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 3x गुणा 2x, तो 3x गुणा 2x हमारे पास आ गया 6x स्क्वायर, 6x की घात 2, क्योंकि x गुणा x क्या आ गया, x की घात 2। ठीक है, यहाँ पर दो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 6x की घात 2 बराबर हो गया है हमारे 1.5 हेक्टेयर के। देखिए, ये हमें मीटर में दिया है तो हेक्टेयर भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे। तो 1 हेक्टेयर हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1.5 हो गया हमारा, इसको हमने गुणा किया 10,000 से
तो 15,000 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा। तो हमारा 6x की घात 2 बराबर 15,000 आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x पता करना है कितना है। तो x आ जाएगा हमारे पास 2,500। 2,500 हमारे पास x आ गया, x स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब हमने x की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकाला, तो हमारे पास 2500 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 50 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई 50 मीटर। खेत की लंबाई देखिए, खेत की लंबाई हमारी 3x थी, तो 3 गुणा x लिया हमने, तो 3 गुणा 50 आ गया 150 मीटर। और खेत की चौड़ाई आ गई हमारे पास 2x, यानी 2 गुणा x 2 गुणा 50 बराबर 100 मीटर। खेत के परिमाप देखिए, आयताकार था हमारा खेत, तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। तो लंबाई आ गई हमारे पास 150 और जो चौड़ाई थी वो आ गई 100, तो 150 प्लस 100 आ गया हमारे पास 250। तो 2 गुणा 250 आ गया हमारे पास 500। 500 मीटर आ गया हमारे पास खेत का परिमाप। अब 1 मीटर मेड़ बनवाने का खर्च है हमारे पास 1.5 मतलब 1.5 रुपया। तो 1.5 रुपया हमारे पास 1 मीटर की मेड़ है। अब हमारे पास 500 मीटर का पूरा परिमाप है, तो 500 मीटर मेड़ बनवाने का खर्च कितना हो जाएगा, 500 गुणा जितना एक के लिए था 500 गुणा 1.5 रुपये। 500 गुणा 1.5 रुपये आता है हमारे पास 750, मतलब 500 मीटर की मेड़ बनवाने का खर्च आ गया हमारे पास 750 रुपया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रश्न 8 पूरा होता है। अब हम आते हैं प्रश्न 9 पर। प्रश्न 9 है हमारे पास, एक कार्यालय के 15 दरवाजों पर खस की टटियां लगानी है। देखिए कितने दरवाजे हैं, 15 दरवाजे हैं। प्रत्येक दरवाजों की लंबाई 2.5 मीटर और यानी 2.5 मीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई दी है, और तो फिर मतलब जो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई है वो अलग-अलग है, तो हमारे पास जो दरवाज़ा है उसका आकार क्या हो जाएगा, आयत। यदि खस की टटी लगाने का खर्च खस के मूल्य सहित 105 प्रति वर्ग मीटर हो, तो कुल कितना खर्च पड़ेगा। देखिए हमें अब खर्च दिया है खस की टटी लगाने का, ठीक है, मतलब खस जो हमने लगाई है उस और खर्च के कितने की आई है वो हमें मिलाकर सब कुल मिलाकर हमारा 105 रुपए का खर्चा आ रहा है प्रति वर्ग मीटर। हर एक मीटर पर हमारा 105 रुपए का मूल्य आता है। तो अब हमें पूरा निकालना है कि कुल मिलाकर 15 दरवाजों पर खस की टट्टियाँ लगाने का जो मूल्य आएगा वो कितना होगा। तो देखिए दरवाजे की लंबाई दी है 2.5 ढाई मीटर, दरवाजे की चौड़ाई दी है 1.2 मीटर। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें उसकी बाउंड्री पर नहीं, उसके पूरे दरवाजे पर लगाना है, तो उसके लिए हमें क्षेत्रफल की ज़रूरत होगी। क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि आ गया हमारे पास 3 मीटर स्क्वायर। अब 15 दरवाजों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये एक दरवाजे का क्षेत्रफल आया था, 15 गुना कर देंगे इस एक दरवाजे का क्षेत्रफल, तो हमारे पास 15 दरवाजों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 15 गुणा 3 किया हमने, वो आ गया हमारे पास 45 मीटर स्क्वायर के बराबर। 1 मीटर स्क्वायर खस लगवाने का खर्च था हमारे पास 105 रुपए, तो 45 मीटर स्क्वायर खस लगवाने का खर्च कितना हो जाएगा, 45 से गुणा कर देंगे हम 105 को, तो हमारे पास आएगा 4,725 रुपए। तो हमारे पास कुल मूल्य सारी दरवाजों पर 15 दरवाजों पर खस की टट्टी लगाने का आ गया 4,725 रुपए। इसी के साथ हमारा अभ्यास 12A खत्म होता है। आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आशा करती हूँ आपको सब समझ आया होगा।